many much time. So today we are going to do chapter number 5, Sanghya. Sanghya means noun. What is noun? Noun is a naming word. Noun is the name of place, place, thing, person. तो संज्ञा क्या है? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। प्राणी का मतलब होता है ऑल द लिविंग थिंग, किसी भी लिविंग थिंग, किसी भी वस्तु। प्राणी मीन्स व्यक्ति, ऑल्सो नेम ऑफ अ पर्सन। वस्तु मीन्स थिंग, THING, थिंग। स्थान मीन्स प्लेस। भाव मीन्स फीलिंग्स। अवस्था मीन्स सिचुएशन। तो किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव या अवस्था के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। पिछले अध्याय में हमने शब्द भेद के अंतर्गत प्रयोग के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो प्रकार होते हैं, एक है विकारी और दूसरा है अविकारी। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इस अध्याय में प्रस्तुत है विकारी शब्द संज्ञा। सो इन प्रीवियस चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 3, जहां हमने पढ़ा था कि शब्दों के प्रयोग के आधार पर, मतलब यूज करने के आधार पर 2 तरीके से हम शब्द को डिवाइड कर सकते हैं। एक है विकारी, दैट इज वेरिएबल, और एक है अविकारी, दैट इज नॉन वेरिएबल वर्ड्स। और वेरिएबल वर्ड्स, विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। एक है संज्ञा, दैट इज नाउन, सर्वनाम, दैट इज प्रोनाउन, विशेषण, दैट इज एडजेक्टिव, क्रिया, दैट इज वर्ब। तो इस अध्याय में, अध्याय का मतलब होता है चैप्टर या भाग, तो इस चैप्टर में हम विकारी शब्द संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। याद रखिए, संज्ञा से नाम का बोध होता है। As I told, noun is a naming word. Trisha, your class is going in front of you, not by your side. Trisha Bera, I would request you to concentrate in the class, not to talk. संज्ञा से नाम का बोध होता है। दैट मीन्स संज्ञा से हमें किसी भी वस्तु, व्यक्ति के नाम के बारे में पता चलता है। ध्यान पूर्वक देखिए, पढ़िए और समझिए। प्राणियों के नाम हम किसे कहते हैं? किसी भी मनुष्य या पशु या पक्षी के नाम को। और लिविंग थिंग, जैसे बालक और गाय दोनों ही प्राणी हैं। वस्तु, वस्तु का मतलब होता है थिंग, दैट इज बाल्टी और मेज, मेज मीन्स टेबल। स्थान, स्थान का मतलब होता है प्लेस, ताजमहल या डाक खाना, डाक खाना का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस। भाव या अवस्था, बचपन, बचपन है अवस्था, दैट इज चाइल्डहुड। वीरता, वीरता है भाव। हम सभी दैनिक जीवन में विभिन्न प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों तथा भाव या अवस्थाओं के संक्षेप में रहते हैं। ये सभी मानव जीवन का अंग है। हम उपरोक्त सभी के नामों को, चाहे वे किसी के भी हो, किसी न किसी रूप में अथवा प्रकार में जानते हैं। ये सभी शब्द संज्ञा कहलाते हैं। All the words which are given above, we know them and we use them in our daily life. So these are known as nouns. Then comes संज्ञा के भेद। That is kinds of noun. संज्ञा के 5 भेद माने जाते हैं। There are 5 kinds of noun.
पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध होता है उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस, लाल किला, जयपुर, राष्ट्रपति भवन, रामचरितमानस, हिमालय आदि। व्हाट आर प्रॉपर नाउन? हम प्रॉपर नाउन या व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से, जिस संज्ञा के शब्द से हमें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष का मतलब होता है स्पेसिफिक और स्पेशल, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि मतलब एक्सेट्रा का बोध हो, का पता चले, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट लीडर, तो ये एक विशेष नाम है, ये एक स्पेशल नेम है। लाल किला, लाल किला इज अ नेम ऑफ अ मॉन्यूमेंट, दैट इज रेड फोर्ट, तो ये एक विशेष नाम है। जयपुर, जयपुर इज अ नेम ऑफ स्टेट, ये भी एक विशेष नाम है। राष्ट्रपति भवन, दैट इज पार्लियामेंट हाउस, इट इज सिचुएटेड इन दिल्ली, दिस इज आल्सो अ specific name or a special name. Ramcharitramanas, Ramcharitramanas is a book which we known as Ramayana, तो ये भी एक स्पेशल या स्पेसिफिक नेम है। हिमालय, हिमालय इज द माउंटेन हिमालय आदि, दैट इज एक्सेट्रा। तो व्यक्तिवाचक हम उसे कहते हैं जिस संज्ञा के शब्द से हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में पता चले। जातिवाचक संज्ञा, दैट इज कॉमन नाउन, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति अथवा वर्ग के सभी प्राणियों, वस्तु अथवा स्थानों आदि का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कॉमन नाउन विच वी यूज कॉमनली, विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, जिससे हमें ये पता चलता है कि वो कौन से ग्रुप से है या जाति से है। वर्ग का मतलब होता है ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल पुस्तक, मैंने पुस्तक का नाम नहीं बताया, आई हैव नॉट टोल्ड द नेम ऑफ द पर्टिकुलर एनी बुक, आई एम जस्ट टेलिंग बुक्स, मतलब मैं सभी पुस्तकों के बारे में बात कर रही हूँ, सभी किताबों के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये कॉमन नाउन है, ये जातिवाचक है। इमारत, इमारत का मतलब होता है बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स। सो मैं यहाँ पे किसी भी स्पेसिफिक इमारत के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सभी इमारतों के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये कॉमन नाउन है। पुरुष, पुरुष मीन्स मेल, आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडीज स्पेसिफिक नेम, आई एम जस्ट टेलिंग द नेम ऑफ द ग्रुप, दैट इज पुरुष। स्त्री, कुत्ता, कवि, घोड़ा, नर, नदी। कॉमन नाउन का मतलब वो होता है, जातिवाचक संज्ञा का मतलब वो होता है जिसमें हम एक पूरे पर्टिकुलर कॉमन ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, जहाँ पे हम स्पेसिफिकली किसी का नाम नहीं बोल रहे हैं। आई एम नॉट टेकिंग एनीबॉडी स्पेसिफिक नेम, जहाँ मैं एक पूरे ग्रुप के बारे में बात कर रही हूँ, उसी को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।